नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये रिश्तेदार होते हैं, ये अपन से पूछते हैं कि कितने मार्क्स आए हैं, आपके कितने मार्क्स आएंगे। तो अपन से हमेशा पूछते जाते हैं। आज यही रिश्तेदार अपने को फुल में फुल मार्क्स दिलाएंगे। वो कैसे? क्योंकि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो नया टॉपिक है, और वो है ब्लड रिलेशन, मतलब सगे संबंधी। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। क्वेश्चन करने से पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे अगर क्वेश्चन में आपसे बड़ा पूछा जाए तो इस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। मतलब जैसे आपसे बड़े माता है, माता पिता, ये चाचा, ये चाची, ठीक है, नाना नानी, जितने भी हो आपसे बड़े हैं तो इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और आपसे जो छोटे हैं, है ना, उसके लिए अपन इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आपसे छोटे मतलब आपका छोटा भाई है, ठीक है, और छोटी बहन है, चचे का भाई है, उसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपकी सेम एज का है उसके लिए इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे आपका भाई है, चाचा का भाई है, ताऊ का भाई है, मामा की बहन है, तो उसके लिए अपन इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और एक बात और है कि अपन जैसे क्वेश्चन में ए बी दे दिया कि मतलब ए बी की बहन है, उसकी माँ का नाना है, ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। तो उसके लिए अपने क्या, जैसे ए बी की बहन है, जैसे ए है जो बी की बहन है। अब बहन है तो ये सेम एज के हैं, ठीक है। अब ये जो सेम एज के हैं, ये किस ए है जो बी की बहन है, इसका पता लगाने के लिए अपन जैसे मेल होता है, मेल, उसमें अपन प्लस का निशान लगाते हैं, ठीक है। और जो फीमेल होता है उसके लिए माइनस का इस्तेमाल करता है। अब इसमें क्या 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 कह रखा है कि ए बी की बहन है, तो मतलब ए लड़की है, लड़की के लिए माइनस और बी के लिए, बॉय के लिए प्लस। तो इन चिन्हों का इस्तेमाल करता है। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है। तो बताइए डी का ए से क्या संबंध है। तो इसमें कुछ संबंध पूछा गया है, तो आइए हम इसको करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में ही अपना आंसर छुपा होता है, हल छुपा होता है। तो ए बी की पुत्री है, माइनस है क्योंकि ये लड़की फीमेल है। बी मतलब ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है। अब बी की बेटी कौन हुई? सी। अब सी की माँ क्या है? बी है ना। ये आपस में एज इनकी सेम है, इसलिए अब क्या है, डी सी का भाई है ना। अब सी का भाई है तो डी हो गया, डी भाई है प्लस हो गया, ठीक है। अब किसने क्या पूछा है? डी का ए से क्या संबंध है? डी भाई, इसका इससे क्या संबंध है? इससे भाई का संबंध है, ठीक है। अब ये अपने किस ऑप्शन में है? ये अपना सी ऑप्शन में है। तो अपना सी ऑप्शन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पी क्यू का पुत्र है, जबकि क्यू तथा आर आपस में एक दूसरे की बहन है। टी आर की माँ है। यदि एस टी का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। अब अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से अपने को छांटना है कि कौन सा ऑप्शन है इसमें ठीक है। तो उसके लिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं अपन फर्स्ट से, क्या है? पी क्यू का पुत्र है। अब पी है जो क्यू का पुत्र है, मतलब क्यू हो गया पुत्र के लिए ये आ गया, ठीक है। ये दोनों पता चल गया कि ये मेल है, जबकि Q तथा R आपस में एक दूसरे की बहन है।
इसमें क्या होता है कि क्यू तथा आर आपस में एक दूसरे की बहन है, मतलब सेम एज की है, दोनों फीमेल हैं, ठीक है। अब क्या है इसके बारे में, टी आर की माँ है। आर की माँ कौन है, टी, ठीक है। टी आर की माँ है, ये फीमेल। अब क्या है, यदि यदि एस टी का पुत्र है, यदि एस, अपना एस हो गया, टी का पुत्र है, तो ये तीनों बहन भाई के पुत्र है, तो तुमसे कौन सा करते हैं, ठीक है। तो अब ये तीनों बहन भाई के, अब फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में तुमसे क्या पूछा गया है, हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, टी क्यू का भाई है, और टी है इसका क्यू का नहीं, ये दोनों ये रॉन्ग है, तो है ना। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या है, एस पी का चचेरा भाई है, ये एस और पी, इसमें तो कोई संबंध मेल ही नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या है, क्यू तथा एस बहन है। अब ये जो क्यू है, ये एस बहन है, बहन तो है नहीं क्योंकि ये तो मेल है, भाई है, तो ये ऑप्शन में अपना गलत हो गया। चौथा ऑप्शन देखते हैं, चौथा ऑप्शन क्या है, एस पी का मामा है, ये जो एस है इसका मामा है। अब मामा है क्यों, क्योंकि ये तीनों बहन भाई है ना। और इसकी माँ का भाई तो अपना मामा होगा, अपनी मम्मी है उसका भैया अपना मामा, तो ये इसने पूछा था। और ये अपने डी ऑप्शन में है, उसमें जो है अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है, तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है, तो इसमें दिलीप और रोहित का संबंध पूछा गया है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन में ये अपना आंसर जब होता है इसको ध्यान से देखना होता है बस। अरुण रोहित का पिता है, अरुण को अपन ए से, चलो नाम ही लिख दिया अपन सीधा, अरुण किसका पिता है, रोहित का, ठीक है। इसके बाद क्या है, रोहित माला का भाई है, माला, क्योंकि ये दोनों सेम एज के हैं, है ना। ये माइनस के लिए प्लस का, ये प्लस, क्योंकि मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस, ठीक है। माला दिलीप की पत्नी है। अब ये जो माला है किसकी पत्नी है, दिलीप की, ठीक है। अब दिलीप का इसका रोहित से क्या संबंध है, इसकी बहन का पति, मतलब इसका जीजा हुआ, सिंपल। तो दिलीप का रोहित का क्या संबंध है, जीजा का। अब ये अपने कौन सा ऑप्शन में, ये अपने सेकंड ऑप्शन में, मतलब डी ऑप्शन में, तो अपना डी ऑप्शन क्या है, बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, तो ई और सी में क्या संबंध है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं अपन, और क्वेश्चन के अनुसार ये अपन छोड़ा दिखाते हैं। और क्या है, बी है जो डी की माँ है, ये जो बी है किसकी माँ है, डी की, ठीक है। माइनस कौन है अपनी, ये डी क्या है, माँ है, ठीक है। और सी डी का भाई है, डी का भाई कौन है, सी है, सेम एज की है, डी का भाई कौन, सी, तो उसमें क्या है, भाई आ जाएगा, ठीक है, प्लस हो गया। अब क्या है, एच ई की बेटी है, ये अपने को अलग से रखा है, तो इसको लिख लेता हूँ, ई की बेटी कौन है, एच है,
ई की बेटी एच, मतलब माइनस है, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में दे रखा है जबकि डी ई की पत्नी है। अब क्या है, डी है, ये जो डी है ई की, इसकी पत्नी है, तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये फीमेल है, पत्नी हुई, ठीक है। इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो ई इसका सी से, इससे क्या संबंध है, ऑब्वियसली सी ई है, ई डी का पति है। अब डी का भाई कौन है, ये है, तो ये दोनों भाई बहन भाई है ना। अब दोनों बहन भाई हुए, तो इस भाई का ये तो जीजा होगा क्योंकि इसकी बहन का पति है, ठीक है। डी की बहन का पति कौन है, ई है, तो सी इसका साला होगा, तो इसके क्या संबंध होगा, ये अपने बी ऑप्शन है, जीजा साले का संबंध। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो आपके समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।